हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A line with a positive direction cosines passes through the point P 2, -1, 2 and makes equal angles with the coordinate axis. The line meets the plane 2x plus y plus z is equal to 9 at point Q. The length of the line segment PQ equals. तो हमें PQ लाइन सेगमेंट की लेंथ बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ अ लाइन L passes through point x1, y1, z1 and have direction ratios as a, b, c, then जो L की इक्वेशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं. x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लैम्डा आ रहा होगा. ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये किस पॉइंट से पास कर रही है और बताया हुआ है कि ये इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो पॉजिटिव है. ठीक है, और इक्वल एंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से. तो हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, जहां पे L का वैल्यू क्या होता है कॉस अल्फा होता है, m का वैल्यू क्या होता है कॉस बीटा होता है, n का वैल्यू क्या होता है कॉस गामा होता है, जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाए हुए एंगल है. तो इस केस में तीनों एंगल सेम है, यानी L इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, तीनों का वैल्यू कॉस अल्फा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 3 बार ऐड हुआ तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1/3. और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना ये, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा हमें 1/√3 ही लेना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि L M N तीनों ही पॉजिटिव हैं. तो अगर ऐसा हो रहा है, हम जानते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियोज के क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें तो इनको एज ए बी सी का वैल्यू यूज कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल और इक्वल के साइन आ रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम एल लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, हमें पता है किस पॉइंट से पास कर रही है, और पता है पी पॉइंट से पास कर रही है. तो देखो x माइनस 2 अपॉन में यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं एक बार के लिए 1/√3 इज इक्वल टू y माइनस में -1 यानी y प्लस 1 अपॉन में 1/√3 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 1/√3. तो 1/√3 तो डिवाइड हो गया, ये मान लो एक कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल है, यानी x का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा प्लस 2, y का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा माइनस 1, z का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा प्लस 2. अब हमें ये पता है कि ये जो है ना, ये इस प्लेन को मीट करती है पॉइंट Q पे लाइन. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं. देखो लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 2 ऐसे लिखे जा सकते हैं. अब ये जो Q पॉइंट है ये इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो 2 मल्टीप्लाई में लैम्डा प्लस 2 देन प्लस में y यानी कि लैम्डा माइनस 1 प्लस में कितना है z, यानी लैम्डा प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 9. इसको सॉल्व कर लो तो 2 लैम्डा प्लस में 4 प्लस में लैम्डा प्लस लैम्डा यानी 2 लैम्डा हो गया, 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 9. 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा यानी 4 लैम्डा हो गया, 4 प्लस 1 5 होता है, 5 उस तरफ गया तो 9 माइनस 5 यानी कि 4 हो गया, यानी लैम्डा का वैल्यू में 1 मिल जाएगा. लैम्डा 1 मिल गया, इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे. अब देखो लैम्डा प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा. ये बन गए इसके कोऑर्डिनेट्स. अब PQ हम इजीली लिख सकते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ना. तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी देखो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर. ये देखना क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3. तो रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन सी है जो कि रूट ऑफ 3 है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.